हेलो फ्रेंड, मैं साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का दिन भी लगभग सेम ही रहा, अगर हम कह सकते हैं। देखिए इधर, अगर इंडेक्स के बारे में देखें तो निफ्टी बैंक जो है लगभग 177 पॉइंट नीचे, मतलब रेंज बाउंड कह सकते हैं इसको कि रेंज बाउंड ही है। देखिए बाजार हम आज अभी रेंज बाउंड रहेगा और अभी फिलहाल रहेगा ही रेंज बाउंड। हाँ, इतना ही में ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग शेयरों के बारे में। बैंकिंग शेयर में प्रॉब्लम क्या है? दूसरा कि आरबीआई बोल रहा है कि मेरे मतलब बैंक के पास डिपॉजिट का कमी हो गया है। कासा रेशियो जो हम लोग कहते हैं, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उसमें कमी आ गया है। और दूसरा चीज जो है, मान लीजिए जितना डिपॉजिट आना चाहिए था उस हिसाब से लोन मतलब दिया जा रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो और रहा बात, लोग जो डिपॉजिट है वो भी कम हो रहा है। लोग दूसरे एसेट की तरफ जा रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है? नेगेटिव। अगर एक फर्ज कीजिए, आरबीआई को ये चीज ठीक करना है, सेबी को ये चीज ठीक करना है। बाजार पिछले 3-4 साल से लगातार बढ़ रहा है। देखिए बाजार लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये रुकता है, एंडिंग पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं रुकेगा। दूसरा चीज जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा 3 मिनट के टाइम फ्रेम से हम इसको कहते हैं 25 मिनट। ठीक। निफ्टी जो है ये वाला जो गैप है उसको तो फिल कर दिया। अब हो सकता है 24,970 के गैप को फिल कर दे। और इसका जो, अगर यहाँ से इसको हाई मारना होगा, तो हाई मारना होगा तो मेरे ख्याल से ये 25,300 के लेवल का होना चाहिए। 25,350 का लेवल आना चाहिए। मतलब हमको लगता है यहाँ तक वो ट्रेंड लाइन के आधार पे हम निकाले थे। ट्रेंड लाइन के जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो वही शो कर रहा है। मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन देखा जाए, देखिए हाई अगर इसको मारना हो तो यहाँ 400, ये वही अगर इसी रास्ते में यहाँ मारता है तो उसी हिसाब से होगा 25,500 के आसपास। तो इस तरीके से बाजार बढ़ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरा डे टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है? डे टाइम फ्रेम पे जो है वो नेगेटिव है। दूसरा, अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इसको खींच दें आरएसआई पे, तो हो सकता है बाजार यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर ये बाजार यहाँ तक जा सकता है और ये यहाँ तक गया, तो परफेक्ट डाइवर्जन होगा डे टाइम फ्रेम पे। क्या होगा? परफेक्ट डाइवर्जन डे टाइम फ्रेम पे। देखिए इंडेक्स मैनेज होता है, इंडेक्स मैनेज होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडेक्स को मैनेज कैसे किया जाता है। हम आ जाएंगे एक वेबसाइट को, हम सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जीओसी टेक्नोलॉजी। ठीक। अब इसको ऑन करेंगे। यहाँ क्या है कि आपको एक अच्छा सा, मतलब कौन पुलर है, कौन ड्रैगर है, मतलब कौन नीचे गिरा रहा है, कौन ऊपर लेके जा रहा है, ये सारा चीज इस वेबसाइट के माध्यम से आप जान सकते हैं, जो आज हम फ्री बताने वाले हैं एकदम। देखिए, जो चीज हम सीखे, हम चाहते हैं कि हर कोई समझे उसे। देखिए जैसे ये सेंसेक्स पे किया हुआ है, और अगर हम आज देखें इसका, एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब देखिए आज कौन खींच रहा था? आज खींचा था आईटीसी, यानी आज एफएमसीजी और आईटी और थोड़ा बहुत बैंक का जो योगदान था वो रहा। ड्रैगर में कौन था? एचडीएफसी, आईसीआईसी, टाटा स्टील, एसबीआई। हाँ, रहा बात एक एसबीआई का न्यूज है, एसबीआई और पीएनबी से थोड़ा सा इसलिए क्या है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है अपना सारा अकाउंट एसबीआई और पीएनबी से हटाने के लिए बोल दिया है। अब सारा अकाउंट वो कौन सा है? वो अकाउंट है आपको जो जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका पेमेंट आता है,
उनका ही अकाउंट है, वो लोग अपना इस बैंक से हटाने के लिए कह दिए हैं। देखिए तरह तरह का नेगेटिव न्यूज है, फिर भी बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप लोग को हमेशा सतर्क होना चाहिए। और जो लोग कोरोना में आए हैं ट्रेड करने के लिए, वो लोग गिरावट नहीं देखे हैं, उनको पता है कि बाजार गिरता है फिर चढ़ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, बाजार अपना हाई अभी नहीं, आप देख रहे होंगे कि बाजार इंडेक्स हाई मार रहा है, लेकिन जो स्टॉक हाई मार चुका है वो हाई नहीं मार रहा है। इस चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी बाजार में एक तरफा तेजी नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट भी आना चाहिए, वो बाजार के लिए हेल्दी होता है। इसको हम लोग हेल्दी कलेक्शन बोलते हैं। दूसरा ये सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स भी रेंज बाउंड रहा है आज बाजार। अगर हम बैंक निफ्टी की ओर देखें तो वो भी लगभग रेंज बाउंड वो भी रहा है। अब यहाँ भी ड्रैगिंग कर रहा था एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और यहाँ खींच रहा था एक्सिस बैंक। ये अब ये यहाँ क्या है, इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। एचडीएफसी बैंक का जो है वेटेज सब जगह है। एचडीएफसी बैंक अगर गिरता है, एचडीएफसी बैंक चढ़ता है, तो वो इम्पैक्ट किस पे करेगा, वो निफ्टी पे भी इम्पैक्ट करेगा, वो बैंक निफ्टी पे भी इम्पैक्ट करेगा, सेंसेक्स पे भी इम्पैक्ट करेगा, फिन निफ्टी पे भी इम्पैक्ट करेगा। और मिड कैप में शायद है कि नहीं है, एक बार हम लोग देख लेते हैं मिड कैप में है कि नहीं। देखिए मिड कैप में शायद नहीं, मिड कैप में नहीं, ये मिड कैप में इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये चार इंडेक्स में ये इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, ये इम्पैक्ट जरूर डालेगा ये चारों इंडेक्स, क्योंकि यहाँ ये भी वेटेज इसका ज़्यादा है इसके लिए। अब देखिए दो बैंकों को यहाँ चलाया जा रहा था, एएमसी चल रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक गिर रहा था, इसलिए एएमसी को चलाया जा रहा था। तो ऐसे ही करके इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, ठीक है। दूसरा बैंक निफ्टी में देखिएगा कि यहाँ कैसे मैनेज हो रहा था। अब ये 84 पॉइंट गिर रहा है, तो लगातार तीन बैंक को, जैसे बंधन बैंक हो गया, उसके बाद आपको कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो, इसको चला रहा है। और गिरने वालों में क्या था, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये सारा हैवी वेटेज है तीनों। मतलब तीन हैवी वेटेज ये हुआ, और इधर दो हैवी वेटेज हुआ, क्योंकि बाजार को हल्का डाउन रखना था इसलिए। दूसरा हम निफ्टी में थोड़ा सा देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो रहा था। निफ्टी में देखिए मिला जुला सरकार, कह सकते हैं 84.3 बढ़ा है। तो लेकिन यहाँ भी देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज अगर कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक का है। अगर हम इसको रोक कौन रहा था, इसको रोक रहा था एफएमसीजी, आईसीआई आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर मिलके इस बैंक को रोक रहा था। यही दोनों मिलके रोक रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका भी 6 पॉइंट यानी 26 पॉइंट अगर जोड़ ले, तो ये मतलब समझ लीजिए कि ये भी ऐड कर लीजिए और ये भी, मतलब इतना सारे को लग गया इन दोनों को रोकने के। मतलब ये एचडीएफसी बैंक हैवी वेटेज है। कितना परसेंटेज रखता है इसका भी हम एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा इंडेक्स कितना परसेंटेज रखता है, तो याद रख लीजिए और एक जगह लिख के उसको रख लीजिए ताकि याद रहे। तो इंडेक्स को अक्सर मैनेज किया जाता है। अब जैसे जैसे बैंकिंग, ये मान लीजिए बैंकिंग हो गया, ये स्टील सेक्टर हो गया, ये सीमेंट सेक्टर हो गया, ये टेक्निकल सेक्टर हो गया, ये पावर सेक्टर हो गया, ये ऑयल एंड पेट्रोलियम हो गया, ये फार्मा हो गया, मतलब सब, ये ऑटो में से, अब देखिए सब में से एक गिर रहा था, मतलब सबका ये अपना है वेटेज होगा तो वो गिर रहा था, हैवी वेटेज जो है वही गिर रहा था। दूसरा अगर इधर चलाने वाला का देखें तो नॉर्मल रखा गया, लेकिन इधर एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, रिलायंस को भी साथ में चलाया जा रहा था, और एक्सिस इधर चल ही रहा था। तो इस तरीके से करके इंडेक्स को मैनेज होता है। आप कभी भी इसको लगा के रखिए, आपको ये पता चलेगा कि कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा चीज आपको यहाँ दिखता रहेगा। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि उसमें शेयर कम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी की। अब ये जो है निफ्टी, मेरा जो, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें, ये क्या कह रहा है, अगर ये खरा जाना है तो यहाँ तक जा सकता है, कितना है, ठीक है, 25,368। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस भी है। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ एक जो मेरा है वो डे टाइम फ्रेम का गैप छूटा हुआ है,
तो अगर बाजार इस गैप को फिल करने आ रहा है तो हो सकता है 44,986 के आसपास, चाहे 25,000 के आसपास एक बार टच करना चाहिए। उसके बाद बाजार को नीचे आना चाहिए। ये ऐसा, ये जो ट्रेंड लाइन कह रहा है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं तो हमको क्या मिलता है? देखिए, हमको मिलता है इसका रैली का पॉइंट मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये, ठीक है, अभी ये आगे इस जगह पे टच हुआ, और अभी फिर हो सकता है ये गैप एक बार फिल कर दे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक गिरावट आ सकता है। इसको हटा दीजिए, कभी भी हो जाए तो इसको हटा दीजिए, ताकि स्क्रीन थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखिए, जितना साफ सुथरा स्क्रीन होगा। और रहा बात इंडिकेटर का यूज, मैं तो नहीं करता ट्रेडिंग आवर में। आप इसको इंडिकेटर का यूज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे बाजार को देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। दूसरा, अगर हम जनरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो 5 मिनट सही है। अब देखिए, अब आप देखिएगा, कभी भी ये एक ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। अगर हम यहाँ से खींचे ट्रेंड लाइन, हमको जो दिख रहा है वो एक ऐसे दिख रहा है, और दूसरा ट्रेंड लाइन जो है वो आपको यहाँ से, यानी एक तरह का देखा जाए तो ये फ्लैगपोल का ब्रेकआउट है। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसका ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चैन भी देखिए, कभी भी कोई थर्ड पार्टी आप यूज मत कीजिए, हमेशा आप एनएससी के वेबसाइट पे ही जाइए। इससे होगा क्या, अगर आप एनएससी के वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चैन देखते हैं तो सही से सही रहेगा एनएससी के वेबसाइट पे देखना। क्यों? यहाँ यहाँ आपको टोटल क्लियर पिक्चर दिखाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखाता है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पीसीआर चेक करते हैं। अब पीसीआर मेरा क्या कर रहा है, देखिए पीसीआर यानी बहुत लोग पुट को खरीद के बैठे हुए हैं, यानी बाजार टेक्निकली ऊपर है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग पुट खरीदते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से बाजार गिरेगा, इसे लगने से बाजार नहीं गिरता है। अब यहाँ पे क्या है, सीधा सा है, मैक्सिमम लोग पुट को बेच कर, अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुट लोग ज़्यादा बेच कर रखे हैं और कॉल कम बेच कर रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा ओपन इंटरेस्ट कम है, यहाँ पे मेरा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ये इस तरीके का बाजार हमेशा एक या तो रेंज बाउंड रहता है, या तो नॉमिनल कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग रह सकता है। नॉमिनल मतलब अचानक से तेजी होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब इसको ऑप्शन चैन को देखते कैसे हैं, देखिए, ऑप्शन चैन को देखने का सबसे अच्छा तरीका जो है, सबसे पहले देखिए कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 25,000 पे। कहाँ पे है? 25,000 पे। अब एक लॉजिक को सोचिए कि ये जो 25,000 का प्राइस जो है ये 5 रुपया है। क्या है? 5 रुपये। यानी जो आदमी इसको सेल किया होगा उसको लगभग प्रीमियम आ चुका है। अब वो यहां से अगर पोजीशन को काटता है तो कहीं ना कहीं इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। प्रीमियम कहाँ पे है? प्रीमियम मेरा इस साइड में है। प्रीमियम कहाँ है? प्रीमियम मेरा इस साइड पे है। अगर मान लीजिए सपोज बाजार कल आ जाए, मान लीजिए, हम ये नहीं करें कि आई जाएगा, तो ये 25,000 तक अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियम है ये कल क्या है, कल है ये बैंक निफ्टी का जो है वो एक्सपायरी है, सॉरी, निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर कल कल है, ये फाइनल हो जाएगा ये पूरा कि कल आने वाला क्या हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखिए डेटा को अगर चेंज करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, 29 को देखिए कि 29 को बाजार किस टाइप से बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग पुट खरीद के रखे हैं, यानी अगले बार भी बाजार नहीं गिरने वाला। क्या नहीं गिरने वाला? बाजार को ऊपर ही रखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पुट का जो डेटा है वो ज्यादा है और कॉल का जो डेटा है कम है। पुट का डेटा ज्यादा है यानी मेरा पीसीआर जो है वो पॉजिटिव में है। इसके वजह से बाजार नेक्स्ट, मतलब देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अगर इस वीक का एक्सपायरी है तो वही डेटा, आपको अगल बगल सब डेटा देखना है। ये होमवर्क है एक तरह का।
और जब समझिए कि बाजार स्टार्ट हो जाता है तो एक तरह से कुरुक्षेत्र का मैदान स्टार्ट हो गया, आपको अब वहाँ फाइट करना है। तो ऑप्शन चैन भी बहुत कुछ कहता है, आपको लेवल्स कह देगा, साइकोलॉजिकल लेवल बता देगा, आपको लगभग आपको एक डायरेक्शन दे देगा कि क्या होने वाला है। और ये करते-करते आता है, अचानक से नहीं आ जाएगा। आप इस पे जब 1 डेढ़ साल, 2 साल काम करते हैं, तब जाके आता है। याद रखिए याद रखिए 10th 1 साल का होता है, 12 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। लेकिन अगर आप देखिए तो कम से कम अगर सबको जोड़ा जाए, नर्सरी से एक बच्चा जब बड़ा होता है, तो 15 साल लगता है उसको एक पूरा डिग्री हासिल करने में। तो इससे अनुमान सोचिए कि आप कैसे अपने आप को बोल सकते हैं कि हम इस जगह सीख गए, जहाँ हर दिन एक नया तरीके से बाज़ार मूव करता है, एक मूव करने का सिनेरियो अलग होता है। अब इसलिए सिनेरियो अलग होता है क्योंकि लोग बदल जाते हैं। अगर सीधा भाषा में कहें कि जो लोग बाज़ार के बड़े लोग हैं, उनका फेर-बदल होने से ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि बाज़ार हमेशा एक बिहेव को फ़ॉलो करता है। अब बिहेव जैसे बड़े लोग का बिहेव होगा, वैसा ही होगा बाज़ार। तो हमेशा एक बिहेवियर पैटर्न को फ़ॉलो करता है। तो समझना और नए लोग का सोच में थोड़ा-सा अंतर हो जाता है, उसी तरीके से बाज़ार भी मूव कर रहा है। यहाँ तक तो निफ्टी का ही बात हो गया, अब हम थोड़ा-सा एचडीएफसी बैंक को भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है एचडीएफसी में। कल का देखिए हम लेबल दे के क्या करेंगे? लेबल दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम तो सिर्फ़ ट्रेंड लाइन कल जहाँ खुला, अब मान लीजिए सिंपल सा लॉजिक को देखिए, यहाँ से नीचे गिर के आया, ठीक है? यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ है। अब आदमी सोचेगा हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए, ठीक है? हो सकता है गैप डाउन अगर खोल दे, तो अगर ये लेवल निकाल देता है तो यहाँ तक आने का चांस रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तो एक बार ये अपना कल हो सकता है गैप फिल कर दे कल ही, शॉर्ट कवरिंग हो जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर डाउन साइड गिरता है, तो डाउन साइड जो गिरने का जो चांस है वो पहला तो सपोर्ट ये है, सॉरी ये वाला सपोर्ट है पहला, 44,655 का, दूसरा सपोर्ट जो है लगभग यहाँ तक का है। तो दोनों साइड हमेशा नज़र गड़ा के रखिए और लाइव मार्केट ज़्यादा अच्छा होता है आपको समझने के लिए क्योंकि देखिए प्री ये पूरा बना-बनाया वो, आपको पता है कि यहाँ से ऐसा लेबल गया हुआ है, लेकिन लाइव में कैसे बनेगा ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। अब उस टाइम हेल्प करता है ट्रेंड लाइन, किसी एक चीज़ को पकड़िए और उसमें मास्टरी हासिल कीजिए, ये मेरा मानना है। देखिए हम भी रिटेल हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, इस बाज़ार को नहीं छोड़ रहे हैं। हम आगे बढ़ने के लिए ताकि हमको उस बाज़ार में रहना है और इस बाज़ार में इसी बाज़ार में से ही पैसा कमाना है, याद रखिए। ये बाज़ार पे निर्भर नहीं रहिएगा, ये बाज़ार आपको पैसा देगा, ये बाज़ार पे अगर निर्भर हो गए तो पैसा नहीं देगा। कभी भी आपका खर्चा स्टॉक मार्केट से नहीं चलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप उसके लिए दूसरा चीज़ कीजिए, ताकि आपको इस मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अग जो लोग इस बाज़ार पे डिपेंडेंट होके घर चलाते हैं, उनको दिक्कत होता है, वो क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल इश्यू आएगा। बाज़ार टोटल साइकोलॉजिकल है, टेक्निकल 20% टोटल साइकोलॉजी आपके ऊपर है। अगर आप पढ़ लिख भी लेते हैं, तो यहाँ आप ऐसा नहीं है कि तुरंत आके एक बहुत हेवी ट्रेड मार के प्रॉफिट हो जाइएगा, नहीं। ऑप्शन से दूर रहिए, अगर आपको नॉर्मली प्रॉफिटेबल होना है, तो आप ऑप्शन से दूर रहिए, इंट्राडे से दूर रहिए, इंडेक्स ऑप्शन से दूर रहिए। आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग करिएगा, आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ईटीएफ खरीद लीजिए, लेकिन अभी हम ईटीएफ खरीदने का भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बाज़ार हमारा हाई है। जब बाज़ार करेक्शन हो जाए 30% के आसपास, तब ईटीएफ में जाइएगा। अभी फ़िलहाल बैंक में ही पैसा रखिए, ताकि बैंक का हालत थोड़ा ठीक हो, ठीक है? इसी साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम निफ्टी के बारे में से बताए हैं और हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी पे ही काम करते रहें। सभी को थैंक यू।